कभी सोचा है हमारे आसपास की हर चीज आखिर बनी किस चीज से है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे। हम रसायन विज्ञान की दुनिया में गोता लगाएंगे और पदार्थ के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। ये सुनने में शायद बहुत सिंपल लगे, लेकिन जरा सोचिए, ये एक बहुत ही गहरा आइडिया है। मतलब हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं, फोन जो हमारे हाथ में है, ये सब कुछ पदार्थ से बना है। तो इस सफर में हम कहां जाएंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ है क्या, फिर देखेंगे कि इसे कैसे बांटा जाता है, फिर हम और गहराई में उतरेंगे अविभाज्य कहे जाने वाले परमाणु की दुनिया में, और आखिर में जानेंगे कि तत्व और उनकी पहचान क्या है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये पदार्थ है क्या? विज्ञान के हिसाब से देखें तो पदार्थ की परिभाषा बहुत सीधी सादी है। कोई भी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब मास हो, और जो जगह घिरती हो, वो पदार्थ है। और ये बना है छोटे छोटे कणों से, जो लगातार हर वक्त हिलते डुलते रहते हैं और एक दूसरे को खींचते भी हैं। अब यहीं से बात और मजेदार हो जाती है। इन कणों की व्यवस्था ही ये तय करती है कि कोई चीज ठोस होगी, तरल होगी या गैस। मतलब सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि ये कण एक दूसरे से कितने कसकर या कितने ढीले बंधे हुए हैं। ये टेबल इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, ठोस का अपना एक फिक्स्ड आकार और आयतन होता है। तरल का आयतन तो फिक्स्ड है, पर आकार वो जिस बर्तन में डालो उसी का हो जाता है। और गैस, उसका तो ना आकार निश्चित है ना आयतन, वो तो बस फैल जाती है। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं तो समझ आ गईं, लेकिन दुनिया में तो अनगिनत तरह के पदार्थ हैं। तो वैज्ञानिक इन सबको समझने के लिए क्या करते हैं? वो इन्हें कैसे छांटते हैं? चलिए देखते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी बंटवारे से। दुनिया की हर चीज को दो बड़े कैटेगरी में बांटा जा सकता है। या तो वो एक शुद्ध पदार्थ है या फिर एक मिश्रण। अब इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ना, वो सिर्फ एक ही तरह के कण से बने होते हैं। उनकी बनावट फिक्स्ड होती है, जैसे शुद्ध सोना या पानी। वहीं दूसरी तरफ मिश्रण में दो या दो से ज्यादा चीजें बस फिजिकली एक साथ मिला दी जाती हैं। इन्हें अलग भी किया जा सकता है। और मिश्रणों की दुनिया में भी कई परतें हैं। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं, खासकर जब हम कणों के आकार को देखते हैं। इसी से तय होता है कि हमारे पास एक विलयन है, जैसे नमक का पानी, या एक कोलाइड जैसे दूध, या फिर एक निलंबन जैसे कीचड़ वाला पानी। तो ठीक है, हमने चीजों को शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांट दिया, लेकिन ये खुद किस चीज से बने हैं? अब वक्त है और भी गहराई में जाने का, इनके सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक को खोजने का। ये खोज हमें ले जाती है बहुत बहुत पीछे, प्राचीन ग्रीस में। डेमोक्रिटस नाम के एक दार्शनिक ने सबसे पहले ये विचार रखा कि हर चीज एक ऐसे सबसे छोटे कण से बनी है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने इसे नाम दिया एटम। फिर सदियों तक ये बस एक दार्शनिक विचार रहा। फिर आए जॉन डाल्टन 1808 में। उन्होंने इस आइडिया को एक वैज्ञानिक सिद्धांत का रूप दिया। डाल्टन ने कुछ नियम बताए, जैसे कि हर पदार्थ परमाणुओं से बना है, ये अविभाज्य हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में ये बस रीअरेंज होते हैं। और इसी ने असल में आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव रखी। लेकिन क्या परमाणु सच में अविभाज्य था? क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? असल में कहानी तो यहां से शुरू हो रही थी। परमाणु के अंदर एक पूरी नई दुनिया छिपी थी। और फिर देखिए, अगले कुछ ही दशकों में एक के बाद एक जबरदस्त खोजें हुई। 1897 में जे थॉमसन ने नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को खोजा। फिर 1911 में रदरफोर्ड ने पता लगाया कि परमाणु के केंद्र में एक पॉजिटिव चार्ज वाला नाभिक होता है। 1913 में मील्स बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर खास कक्षाओं में घूमते हैं। और आखिर में 1932 में जेम्स चैडविक ने नाभिक के अंदर एक न्यूट्रल कण, न्यूट्रॉन की खोज की। तो इन खोजों के साथ परमाणु की हमारी तस्वीर भी बदलती गई। रदरफोर्ड के मॉडल से, जहां बस एक नाभिक और इलेक्ट्रॉन थे, हम बोहर के मॉडल तक पहुंचे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के लिए एक ज्यादा व्यवस्थित, एक प्लैनेटरी सिस्टम जैसा ढांचा था, जहां वो खास ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। तो आज की हमारी समझ क्या है? आज हम जानते हैं कि एक परमाणु में 3 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। इसके दिल में यानी नाभिक में होते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन, और इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो परमाणु के अंदर के ये 3 कण भी मिल गए। लेकिन सवाल ये है कि ये कण सोना, चांदी, ऑक्सीजन जैसे अलग-अलग तत्वों को कैसे बनाते हैं? आखिर सोना सीसे से अलग क्यों है? चलिए, इस पहेली के आखिरी टुकड़े को भी अपनी जगह पर रखते हैं। जवाब हैरान करने वाला और बहुत सरल है। किसी भी तत्व की पहचान, उसकी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ एक चीज से तय होती है, उसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, बस। इसी संख्या को हम परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ऐसा हो सकता है कि एक ही तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या तो वही रहे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग-अलग हो। इन अलग-अलग वर्जन्स को हम कहते हैं समस्थानिक या आइसोटोप्स। हाइड्रोजन इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। हाइड्रोजन के 3 मशहूर आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखिए, इन तीनों में एक एक प्रोटॉन है, इसीलिए ये तीनों हाइड्रोजन है। लेकिन फर्क कहाँ है? न्यूट्रॉन की संख्या में। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में 2, और इसी वजह से इनका द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। तो हमने एक लंबा सफर तय किया, दुनिया की बड़ी बड़ी चीजों से शुरू करके हम पदार्थ के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी कण परमाणु तक पहुंच गए। लेकिन ये सफर एक नए और शायद और भी ज्यादा दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होता है। अब जब हम जानते हैं कि परमाणु क्या हैं, तो सवाल ये है कि ये आपस में जुड़कर पानी, हवा, पहाड़ और यहां तक कि जीवन यानी डीएनए जैसी जटिल चीजें कैसे बनाते हैं। खैर, ये एक अलग कहानी है जिसे हम फिर कभी जानेंगे।